हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय बीपी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड से साइंस से फर्स्ट लेसन जो रहेगा यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले रहेंगे यूपी बोर्ड के लेवल के लिए यहाँ पे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पर करा, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। तो कौन सी अभिक्रिया यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया का जो पैटर्न होता है वह ए जो हाई रिएक्टिव रहेगा वहाँ पे, और बी और सी जो एक कंपाउंड रहेगा जिसमें बी परमाणु और सी परमाणु होंगे। यहाँ से ये जो रहेगा यहाँ पे बी, ये रहेगा लो रिएक्टिव रहेगा यहाँ पे, और जबकि जो ए रहेगा वो रहेगा यहाँ पे हाई रिएक्टिव रहेगा यहाँ पे। तो ए जो रहेगा परमाणु वो बी को यहाँ से क्या करेगा, यौगिक बी सी इसमें से रिमूव कर देगा। तो मतलब ये बन जाएगा ए सी और प्लस हो जाएगा यहाँ पे बी बन जाएगा। तो अगर इस पैटर्न का देखिए, यहाँ पे दोनों में कंपाउंड है इसलिए ये अभिक्रिया नहीं होगा। और यहाँ देखिए एक जेड एन है और कॉपर, जेड एन हाई रिएक्टिव भी होता है, इसलिए यहाँ पे 1 का बी पहला वाला रिएक्शन का मतलब पहले वाला क्वेश्चन का बी वाला सोल्यूशन होगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तब घोल का रंग क्या हो जाता है। लोहे की कील की बात कर लेंगे तो लोहा का जो कील होगा उसको Fe से रिप्रेजेंट करेंगे, और कॉपर सल्फेट को हम लोग CuSO4 से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद ये बन जाएगा यहाँ पे FeSO4 और प्लस हो गया यहाँ पे Cu। तो जब हमारा कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है ये कौन से कलर का होता है, तो ये यहाँ पे कलर जो होता है, ये कॉपर सल्फेट जो होता है नीले कलर का होता है, मतलब नीला कलर होता है। और इसके बाद यहाँ पे जब ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट होने के बाद एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये हरे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तब घोल का रंग क्या हो जाता है, नीला से हरा हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 2 हो गया, 3 की तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे करा, निम्न में से कौन सी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब यहाँ पे ऊष्मा क्षेपी की बात कर लेंगे। कह रहा है कि वह अभिक्रिया जो ऊष्मा को रिलीज करती है। तो रिलीज करने का मतलब यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है अपघटन अभिक्रिया, मतलब यहाँ पे ऊष्मा की रिक्वायर्ड होती है, ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी यहाँ पे। तो अभिक्रिया करने के बाद यहाँ भी देखिए ये NO बना रही है यहाँ पे, जबकि ये रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे ये हीट की रिक्वायर्ड होती है। मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो हीट को रिलीज करेगी। अब हीट को जो रिलीज करती हुई तो उसमें छेपी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे करा, Fe2O3 प्लस 2Al प्लस एरो हो गया यहाँ पे Al2O3। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए E हो गया और B ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे एल्युमिनियम C हो गया, और रिएक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे C और B के साथ रिएक्ट कर दिया, E को रिमूव कर दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है ना वो होती है विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा यहाँ पे वो रहेगा यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है लेकिन थोड़ा सा लास्ट में हो गया। देखिए यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में करा, निम्न में से किस अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है? कौन सी अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन हो रहा है? तो देखिए ये यहाँ पे अभिक्रिया करेगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे NaCl प्लस यहाँ पे बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हो गया यहाँ पे H2O, मतलब हो गया यहाँ पे मेटल कार्बोनेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना यही उत्सर्जन हो रहा है। तो वैसे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए सभी रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है तो ZnSO4 बन गया यहाँ पे और प्लस यहाँ पे Cu बन गया यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो अभिक्रिया होगा यहाँ पे Fe, तो यहाँ पे देखिए Fe हो गया आपका, FeSO4 हो गया और प्लस यहाँ पे कॉपर हो गया यहाँ पे। और देखिए यहाँ सिल्वर, ये डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे AgCl और प्लस हो गया यहाँ पे NaNO3। तो हमें पूछा था कि अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की गैस उत्सर्जित हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 5 का ए हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अति लघुत्तरी क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 का, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती, एक उदाहरण दीजिए। चलिए हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हो जाएगा यहाँ पे रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया ऐसे हम लोग हेडिंग डाल लेंगे और यहाँ पे इसके बाद कलर को चेंज कर लेंगे। तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ के साथ नए गुण भी बनते हों उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम इसे जलाएं तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी इस अभिक्रिया को हम इसे बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे 2 कर लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, ये Mg के आगे भी 2 कर लेंगे। तो ये हमारी एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्न अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। अब निम्न अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पे आयरन 1 है, आयरन यहाँ पे 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है, तो ऑक्सीजन के आगे हमने 4 लगा दिया। अब हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है, तो हाइड्रोजन तो 1 ही, तो हाइड्रोजन आगे 4 लगा दिया। इस तरह हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर लिखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं हम लोग। ये हो गया यहाँ पे ऑक्सीकरण और ये हो गया यहाँ पे अपचयन। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, मतलब आंसर नंबर यहाँ पे लिख लेंगे 8, ठीक है।
तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, सॉरी ये वृद्धि तो गलत हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। इसमें आ जाएंगे सेकंड नंबर, हाइड्रोजन की कमी होती है, इसमें सेकंड नंबर आ जाएगा हमारा, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। और एक अगली स्टेप में आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि होती है, इसमें लिख लेंगे यहाँ पे, ऑक्सीकरण संख्या की कमी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे लिख लेंगे, अंतर लिखना है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, में करा निम्न अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो देखिए यहाँ पे निम्न अभिक्रिया मतलब एक पदार्थ हीट होके और दो या दो से अधिक पदार्थ में बदल जाती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, अपघटन, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए सी में लघुत्तरी क्वेश्चन बताना हमें। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न अभिक्रिया के प्रकार बताइए। यहाँ भी देखिए एक ए प्लस बी मिल के अगर ए बी हो रहा है तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलेंगे, संयोजन, इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारी हो गई यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब यहाँ पे देखिए Zn हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब हिंदी में बोलेंगे हम लोग विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। कुछ अलग आ जा रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पे देखिए ए बी, ए हो गया, बी हो गया, ये हो गया सी और डी हो गया, इंटरचेंज हो गए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, भिन्न भिन्न अभिक्रिया को हम लोग प्रकार बता देंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जंग लगना क्या है और लोहे में जंग लगने की आवश्यक परिस्थितियां लिखना हमें। तो आ जाते हैं जंग लगना, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग जंग लगना। ठीक है, जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे जब लोहा ऑक्सीजन और
नमी के संपर्क में आती है तो वह लाल भूरा पदार्थ बनाती है जिसे जंग कहते हैं और यह प्रक्रिया जंग लगना कहलाती है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन की बात कर लेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे Fe हो गया और प्लस हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया और प्लस XH2O मॉलिक्यूल हो गया XH2O। तो रिएक्शन होने के बाद ये बन जाएगा Fe2O3 इंटू XH2O। अब इसको हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे कर लिया 2 2 2 जा 4 तो 4 आ गया यहाँ पे, ऑक्सीजन 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2 3 जा 6 तो 3 हमने यहाँ पे ऑक्सीजन कर लिया और यहाँ पे देखिए ये हो गया यहाँ पे 2 तो 2 हमने यहाँ पे कर लिया। इसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जंग बोलेंगे, ये जंग का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आवश्यक स्थितियाँ, तो आवश्यक स्थितियाँ, तो आवश्यक स्थितियाँ की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो कौन कौन सा आवश्यक स्थितियाँ हो जाएंगी यहाँ पे, पहला रहेगा यहाँ पे वायु होना चाहिए और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे नमी। ठीक है, तो वायु को हम लोग O2 बोल सकते हैं और नमी को हम लोग H2O बोल सकते हैं। तो ये आवश्यक स्थितियाँ होंगी जंग लगने के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11, क्वेश्चन नंबर 12 का उष्मा शोषी तथा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित हमें समझाना है। तो देखिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी इसको बोलेंगे उष्माक्षेपी बोलेंगे यहाँ पे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या रहेगा, वह अभिक्रिया जो ऊष्मा को उत्सर्जित करती है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हमने कोयला को, मतलब यहाँ को कोक लिख दिया, कोयला को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे अगर हमने जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, प्लस यहीं पे क्या देगा, यहाँ पे हीट देगा। तो इस प्रकार अभिक्रिया को बोले क्या, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे हम लोग। उष्मा शोषी अभिक्रिया
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। वह अभिक्रिया जो ऊष्मा अवशोषित करती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमने हीट कर दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तीसरी अभिक्रिया में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।